डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सक्षम इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग आज जानेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है जोरदार। कोई भी सेंटेंस को हम लोग अगर जोरदार ढंग से पेश करेंगे तो उसे एम्फेटिक सेंटेंस बोलेंगे। तो ये सिर्फ दो टेंस में होता है, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी एम्फेटिक बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल है राम ईट्स ए मैंगो। ये सिंपल प्रेजेंट है। इसका मतलब हो गया राम एक आम खाता है। जब एम्फेटिक बनाएंगे तो इस वर्ब को तोड़ देंगे और अलग अलग लिखेंगे तो वो जोरदार रूप से हो जाएगा। उसका हिंदी हो जाएगा राम आम खाता तो है। जैसे जब हम इसको एम्फेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा राम, इसको तोड़ेंगे आपका हो जाएगा डज, और मेन वर्ब मेरा ईट है तो ईट हो जाएगा राम डज ईट ए मैंगो। इसका मतलब ये हो गया आपका एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम मेन वर्ब को तोड़ देंगे। दूसरा एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एम्फेटिक जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वर्ब को तोड़ेंगे, हो जाएगा आई डू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। ये आपका हो गया एम्फेटिक सेंटेंस। तो बच्चों, एम्फेटिक सेंटेंस बनाने का सरल उपाय है कि केवल हम मेन वर्ब को तोड़ेंगे। आप किस फार्मूला पे तोड़ेंगे, मान लीजिए कि V1 रहेगा तो V1 तोड़ के हम लोग कर देंगे डू प्लस V1। अगर V2 रहेगा तो तोड़ के कर देंगे हम लोग डीड प्लस V1। अगर V5 रहेगा तो तोड़ के हम लोग कर देंगे डज प्लस V1। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं प्ले वर्ड को लेते हैं। प्ले V1 है, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा डू प्लस प्ले। अगर हम लोग प्लेड वर्ड लेते हैं, ये है सिंपल पार्ट यानी V2, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा डीड प्लस प्ले। उसी तरह से प्लेज एक वर्ड है, ये V5 है, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा डज प्लस प्ले। यानी कि अगर इस साइड के वर्ब का यूज करेंगे, इस साइड के वर्ब का यूज करेंगे तो होगा सिंपल सेंटेंस। अगर इस साइड के वर्ब का यूज करेंगे तो होगा एम्फेटिक सेंटेंस। यदि हम मेन वर्ब को ज्यों का त्यों रख दें तो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। यदि हम इसको तोड़कर डू डीड डज अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा एम्फेटिक सेंटेंस। एग्जाम्पल हम लोग एक और लेते हैं। मान लीजिए राधा एट ए मैंगो, ये सिंपल पास्ट का है तो हो जाएगा इसका, इसको तोड़ेंगे यानी देखिए क्या है V2 है, V2 को तोड़ेंगे तो डीड प्लस V1 यानी एग्जाम्पल के तौर पे था प्लेट, अगर हम तोड़ेंगे तो डीड प्लस प्ले। तो उसी तरह से एट को हम लोग तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा डीड प्लस ईट। अगर हमको एम्फेटिक बनाना है तो ये हो जाएगा राधा डीड ईट ए मैंगो। ये हो गया आपका एम्फेटिक, ये एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। और ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा, आशा है। अब हम लोग आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए इम्परेटिव क्या होता है, जैसे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है या फिर यू होता है तो छुपा हुआ होता है। जैसे है कम इन, अंदर आ जाओ। ये आपका इम्फेटिक सेंटेंस है, सॉरी ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएंगे तो ये मेन वर्ब है मेरा, तो ये मेन वर्ब को हम लोग तोड़ेंगे यानी V1 है ये, तो तोड़ देंगे, इसको हो जाएगा डू कम इन, डू कम इन। अगर हम लोग इसको एक लिख दें तो ये हो जाएगा एम्फेटिक सेंटेंस। एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इम्परेटिव का सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसको बनाएंगे एम्फेटिक तो क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसको तोड़ देंगे, यानी हो जाएगा डू ब्रिंग
ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हो जाएगा एम्फेटिक सेंटेंस। ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगर हम लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए। और एक बात, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे आगे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी सिखाऊंगा। साथ ही साथ स्पोकन क्लासेस भी हम लोग चलाएंगे। धन्यवाद।